श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब उसे न सुख बांध पाता है न दुख हिला पाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि इन दोनों से परे ही सच्चा आनंद है। अब जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति हर समय पूजा पाठ में लगा रहता है तो क्या वो वास्तव में अपने दुखों से भाग रहा होता है? नहीं, वह उस सत्य की ओर बढ़ रहा होता है जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। पूजा पाठ का अर्थ केवल अगरबत्ती जलाना या मंत्र बोलना नहीं है। यह एक साधना है, अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदलने की यात्रा। जब कोई व्यक्ति बार बार भगवान का नाम लेता है, जब वह मन से प्रार्थना करता है, तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को शांत करता है। और यही वह क्षण होता है जब भीतर की आत्मा जागने लगती है। आत्मा की यह जागृति ही असली शुद्धि है, लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पाती, क्योंकि बाहर से देखने पर वह व्यक्ति सब कुछ त्यागता हुआ मौन और गंभीर दिखता है। लोग कहते हैं, यह तो हमेशा पूजा में लगा रहता है, इसका जीवन तो बड़ा दुखी लगता है। पर वे नहीं जानते कि वही व्यक्ति भीतर से सबसे शांत और सबसे स्थिर होता है। संसार के सुख दुख उस तक पहुंचते तो हैं, पर उसे हिला नहीं पाते। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें सतह पर उठती हैं, मगर नीचे का पानी अड़िग रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति ईश्वर में लीन है उसका मन गहराई में स्थिर रहता है। जब कोई पूजा करता है तो वह ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं करता, बल्कि खुद को समर्पित करने के लिए करता है। और जब समर्पण पूर्ण हो जाता है तब उसे यह समझ आने लगती है कि सच्चा सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है। यह आत्मा जब शुद्ध हो जाती है तो उसे किसी बाहरी सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। लोग अक्सर सोचते हैं कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ज्यादा मिलते हैं, इसलिए वह दुखी रहता है। लेकिन सच तो यह है कि उसे दुख नहीं मिलता, उसे अवसर मिलता है भीतर की अशुद्धियों को मिटाने का। हर कठिन परिस्थिति उसके लिए एक नई परीक्षा होती है जो उसे और गहरा बनाती है। ऐसा व्यक्ति जब रोता है तो उसके आंसू में भी भक्ति की मिठास होती है। जब वह मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान में ईश्वर का आशीर्वाद झलकता है। उसकी पूजा बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की साधना होती है। और इस साधना में वह धीरे धीरे अपने भीतर से वह सब निकाल देता है जो उसे ईश्वर से दूर रखता है। अहंकार, वासना, लालच, ईर्ष्या, क्रोध। इसलिए जब कोई व्यक्ति हर समय पूजा पाठ करता है तो समझो वह दुखी नहीं है, वह बस उस मार्ग पर है जहां आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और आत्मा जब शुद्ध होती है तब उसे न दुख बांधता है न सुख मोहित करता है। ऐसे लोग दुनिया से अलग दिखते हैं, क्योंकि वे वास्तव में दुनिया के अर्थों से परे जी रहे होते हैं। उनका आनंद मौन में है, उनका सुख समर्पण में है, उनका जीवन ईश्वर के स्पर्श से प्रकाशित है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी को निरंतर पूजा करते देखो तो उसे दया की नजर से मत देखना। वह मार्ग चल रहा है जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। वह संसार के शोर से नहीं भाग रहा, वह अपने भीतर के शोर को शांत कर रहा है, ताकि वहां केवल एक ही ध्वनि रह जाए, हरि नाम की। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में लीन है उसे संसार के सुख दुख समान लगते हैं। यह वचन सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसका मन उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब यह समझने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों होता है। साधारण मनुष्य का जीवन सुख की खोज और दुख से भागने में बीतता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वह प्रसन्न होता है, और जब कुछ बुरा होता है तो टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण में लीन है वह यह समझ चुका होता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, दोनों ही आते जाते मेहमान हैं। उसकी दृष्टि इन अनुभवों से ऊपर उठ चुकी होती है। उसे पता है कि सुख मिलने पर अहंकार बढ़ता है और दुख मिलने पर आसक्ति। और जब कोई व्यक्ति ईश्वर में डूबा हो तो वह अहंकार और आसक्ति दोनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं डोलता, बल्कि स्थिर रहता है, जैसे शांत झील में कोई लहर ना उठे। जरा सोचो, जब बारिश होती है तो धरती पर कीचड़ बन जाता है,
लेकिन आसमान में बादलों के पार शांति बनी रहती है। उसी तरह भक्त का मन भी आसमान की तरह होता है। नीचे चाहे दुख का कीचड़ हो या सुख की हरियाली, वह ऊपर से सब कुछ एक समान देखता है। ऐसा नहीं है कि उसे दुख महसूस नहीं होता, वह भी रोता है, पर उसका रोना आत्मा की गहराई से निकला होता है, शिकायत से नहीं, समर्पण से। जब सुख आता है तो वह अहंकार से नहीं भरता, जब दुख आता है तो टूटता नहीं, बस यह भी प्रभु की इच्छा है कहकर स्वीकार कर लेता है। यही स्वीकार्यता उसे दुनिया के शोर से अलग बनाती है। भक्त का मन ऐसा होता है जैसे एक दीपक जो आंधी में भी बुझता नहीं। आंधी उसके चारों ओर चल सकती है, लेकिन उसके भीतर की लौ स्थिर रहती है, क्योंकि वह लौ अब किसी सांसारिक वस्तु से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम से जलती है। और यही कारण है कि सच्चे भक्त को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह भावना शून्य है, पर सच तो यह है कि वह सबसे गहरी भावना में डूबा है। वह भावना जो किसी इंसान से नहीं, स्वयं ईश्वर से जुड़ी है। वह न अधिक हंसता है न अधिक रोता है, क्योंकि उसके भीतर जो अनुभव है वह शब्दों से परे है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया तो श्री कृष्ण ने यही कहा था, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान मानकर कर्म करो, क्योंकि जो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है वही वास्तविक शांति को छू पाता है। जो कृष्ण में लीन होता है वह जानता है कि सुख और दुख दोनों ही ईश्वर के दिए हुए हैं, और जब दाता एक ही है तो फिर भेद कैसा। वह हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ देखता है, चाहे वह आंसू हो या मुस्कान। इसलिए वह दुखी नहीं होता, बस उसे बाहरी दुनिया की भावनाएं अब छू नहीं पाती। उसके लिए जीवन एक लीला बन जाता है, कभी हंसी की, कभी आंसुओं की, पर दोनों में एक ही ईश्वर झलकता है। और जब कोई इस सत्य को समझ लेता है तो वह केवल भक्ति नहीं करता बल्कि भक्ति बन जाता है। उसकी हर सांस में कृष्ण का नाम बसता है, और जहां कृष्ण का नाम बस जाए वहां सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। उस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य समझता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और यह आत्मा जो परमात्मा से जुड़ गई है उसे अब कोई झटका, कोई पीड़ा, कोई सुख या दुख डिगा नहीं सकता। यही है उस उपदेश का सार। जो मनुष्य कृष्ण में लीन हो जाता है उसके लिए सुख और दुख एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वह अब संसार की लहरों पर नहीं, ईश्वर के सागर में तैर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति भोग विलास से दूर रहता है तो लोग क्या कहते हैं? वे उसे दुखी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उसके जीवन में रंग नहीं है, खुशियां नहीं हैं, क्योंकि वह वैसा नहीं जी रहा जैसा बाकी सब जी रहे हैं। न वह पार्टियों में जाता है, न दिखावा करता है, न धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागता है। लेकिन असली सच्चाई तो ठीक उलटी होती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ में लगा रहता है, जो भोग से दूरी बनाए रखता है, वह कुछ खो नहीं रहा होता, वह खुद को पा रहा होता है। वह उस सुख की तलाश में नहीं है जो कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। वह उस आनंद की ओर बढ़ रहा है जो कभी खत्म नहीं होता, जो आत्मा के भीतर जलता हुआ दीपक है। यह वही आनंद है जो भीतर से शांति देता है, जो न किसी वस्तु पर निर्भर है न किसी इंसान पर। भोग विलास का सुख तो समुद्र की लहरों जैसा है, अभी आया और तुरंत चला गया। जितना उसे पकड़ने की कोशिश करो उतना वह हाथ से फिसल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन है उसने यह रहस्य जान लिया है कि सच्चा आनंद भीतर है, न कि बाहर की चीजों में। लोग उसे देखकर सोचते हैं, यह तो हमेशा मंदिर में बैठा रहता है, कुछ नहीं करता, जीवन का मजा ही नहीं लेता। पर क्या वे जानते हैं कि उसी मंदिर की शांति में उसे वह आनंद मिलता है जो किसी उत्सव, किसी शराब, किसी दौलत में नहीं मिलता। वह जब दीपक के सामने बैठता है, जब भगवान के नाम का जाप करता है, तब उसका मन संसार के सारे शोर से मुक्त हो जाता है। वह न किसी से ईर्ष्या करता है न किसी से द्वेष। वह बस उस क्षण में होता है, पूर्ण, संपूर्ण और शांत। भोग से दूर रहना कोई दुख नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है।
क्योंकि भोग का सुख तुम्हें बाहर बांधता है, लेकिन त्याग का आनंद तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। भोग में आनंद क्षणिक होता है, पर भक्ति में आनंद अनंत होता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही असली संतोष पाता है। जब कोई भक्त संसार के सुखों से मुंह मोड़ता है तो यह नहीं कि वह उन्हें नफरत से देखता है, वह बस जान चुका होता है कि वे उसे स्थायी शांति नहीं दे सकते। इसलिए वह अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़ लेता है, जहां ईश्वर का प्रकाश है। और जब भीतर ईश्वर का प्रकाश जग जाता है तो बाहर के दीपक फीके पड़ जाते हैं। भक्ति करने वाला व्यक्ति बाहर से साधारण दिखता है, सादा वस्त्र, सरल जीवन, कम इच्छाएं, पर उसके भीतर जो खजाना है वह अपार है। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि वह पहले ही पूर्ण हो चुका है। उसकी आंखों में एक स्थायी सुकून होता है जो किसी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि पूजा करने वाले दुखी रहते हैं, वे केवल बाहरी आवरण को देखते हैं, भीतर की रोशनी को नहीं। जो भोग विलास में उलझे हैं वे क्षणिक सुख पाते हैं, लेकिन जो भक्ति में डूबे हैं वे स्थायी आनंद को छू लेते हैं। यह ठीक वैसे है जैसे कोई व्यक्ति मिठाई देखकर खुश हो जाए, पर दूसरा उस मिठास को खुद महसूस कर ले। पहला बाहरी स्वाद में खो जाता है, दूसरा भीतर की मिठास में। भक्ति करने वाला वही दूसरा व्यक्ति है जो मिठास को बाहर नहीं, भीतर महसूस करता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भोग विलास से दूर रहता है तो उसे कभी दुखी मत समझो। वह इस संसार का सबसे शांत, सबसे संतुष्ट और सबसे आनंदित व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने वह पा लिया है जिसे पाने के लिए बाकी सारी दुनिया अब भी भटक रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी घटता है वह मेरी इच्छा से घटता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। अब सोचो, जब किसी का मन सचमुच ईश्वर में टिक जाता है तो उसके जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, उसके लिए एक भक्ति का प्रसाद बन जाती है। प्रसाद का अर्थ है वह चीज जो भगवान की इच्छा से मिली हो। जब कोई भक्त यह समझ लेता है कि जो भी मेरे जीवन में आया है वह भगवान की इच्छा से आया है, तब वह किसी चीज से शिकायत नहीं करता। वह रोता नहीं, टूटता नहीं, बस सिर झुकाकर स्वीकार करता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारा दिया हुआ है। ऐसा मनुष्य दुख से भागता नहीं, वह उसे अपने पास बैठा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर केवल उसी को परीक्षा देता है जिसे वह अपने और करीब लाना चाहता है। जो भगवान के प्रेम में डूब चुका है वह हर पीड़ा में भी उसी प्रेम का स्वाद खोज लेता है। उसके लिए दुख अब सजा नहीं रहता, बल्कि साधना बन जाता है। जैसे कोई भक्त मंदिर में प्रसाद पाता है, कभी मीठा कभी कड़वा, लेकिन दोनों को प्रेम से ग्रहण करता है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों भगवान के हाथ से मिले हैं। उसी तरह सच्चा भक्त जीवन में आई हर स्थिति को उसी भाव से स्वीकार करता है। वह नहीं कहता कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, वह कहता है शायद इसमें भी कोई छिपा हुआ आशीर्वाद है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा। जब व्यक्ति का मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब घटनाओं को अच्छा या बुरा नहीं कहता, वह बस उन्हें अनुभव के रूप में देखता है। अगर दुख आता है तो वह सोचता है यह मेरे भीतर के अहंकार को मिटाने आया है। अगर सुख आता है तो वह उसे कृतज्ञता से स्वीकार करता है, लेकिन उससे बंधता नहीं। दुनिया कहती है, देखो यह व्यक्ति कितना दुखी है फिर भी शांत है, पर वह शांत इसलिए नहीं है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि उसने समझ लिया है कि हर स्थिति ईश्वर के आदेश का हिस्सा है। वह जानता है कि जिस तरह अंधेरी रात के बाद भोर आती है, उसी तरह हर पीड़ा भी एक नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए वह रोता नहीं, क्योंकि उसका विश्वास आंसुओं से बड़ा है। एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है। अगर जीवन ने कठिन रास्ता दिया तो वह कहता है शायद इसी रास्ते से तुम तक पहुंच सकूं। अगर जीवन ने आनंद दिया तो वह कहता है प्रभु, यह तुम्हारी दया है। हर हाल में वह भगवान को देखता है, और जब दृष्टि हर चीज में भगवान को देखने लगती है तब दुख अपना अर्थ खो देता है। भक्ति का यह स्तर कोई एक दिन में नहीं आता,
यह धीरे धीरे जन्मता है, जैसे बीज से वृक्ष। जब मनुष्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है, जब वह हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है, तब उसके भीतर यह शक्ति विकसित होती है कि वह जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी मुस्कुरा सके। सोचो, मीरा को जब झर का प्याला दिया गया तो उन्होंने क्या कहा? यह भी मेरे गिरधर गोपाल का प्रसाद है। यही है सच्ची भक्ति, जहां दर्द भी आशीर्वाद बन जाता है। तो जब किसी का मन वास्तव में ईश्वर में टिक जाता है, तब उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने उसे क्या दिया, क्योंकि अब वह जान चुका होता है हर अनुभव, हर चोट, हर आंसू उसी भगवान के हाथ से भेजा गया है जो उसे प्रेम करता है। और जब प्रेम में विश्वास अटल हो जाए तो फिर कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम बस कहोगे, प्रभु यह भी तेरी मर्जी है। और यही वाक्य हर भक्त के जीवन का सबसे सुंदर भजन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम पूर्वक मुझे भजता है, उसके जीवन की हर पीड़ा मेरे चरणों में समर्पण बन जाती है और हर आंसू अमृत समान हो जाता है। अब सोचो, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो बाहर से देखने पर उसका जीवन कठोर, तपस्या से भरा हुआ और कभी कभी दुखमय लगता है। लोग सोचते हैं, यह व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम जपता है, त्याग में जीता है, शायद इसका जीवन कितना कठिन होगा। पर वे यह नहीं जानते कि उस कठिनाई के भीतर कितनी मधुरता छिपी होती है। भक्ति करने वाले का जीवन तपस्या जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि वह दुनिया के आराम और सुख सुविधाओं से दूर हो जाता है। वह सुबह सुबह उठकर ध्यान करता है, घंटों जप करता है, कम बोलता है, कम खाता है और अक्सर एकांत में रहता है। दुनिया के नजरिए से यह सब त्याग, संघर्ष या कठोरता लग सकती है, लेकिन भक्त के लिए यह बोझ नहीं, यह उसकी खुशी है। जैसे कोई कलाकार अपनी कला में खो जाता है और उसे भूख प्यास का होश नहीं रहता, वैसे ही भक्त अपने ईश्वर में खो जाता है। बाहर से देखने वाला कहेगा, यह खुद को थका रहा है, लेकिन भीतर से वह व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में सराबोर होता है। उसके आंसू जो लोगों को दुख के लगते हैं, वास्तव में भक्ति की गहराई से निकले मोती होते हैं। भक्ति में जो रोना होता है, वह संसार से हार कर नहीं, ईश्वर से मिलकर होता है। वह आंसू शिकायत के नहीं, समर्पण के होते हैं। वे बताते हैं कि मन अब पूरी तरह ईश्वर के आगे झुक चुका है। जब आत्मा भगवान के चरणों में गिरती है, तब आंखों से जो जल निकलता है, वह साधारण जल नहीं होता। वह हृदय का पवित्र गंगा होता है, जिसमें सारे दुख बह जाते हैं। लोग कहते हैं, भक्ति कठिन है, इसमें बहुत त्याग करना पड़ता है। पर भक्त कहता है, जहां भगवान का नाम है, वहां कठिनाई कैसी? क्योंकि जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया, उसके लिए हर कठिन पल भी सौभाग्य बन जाता है। वह तपस्या को सजा नहीं, बल्कि वरदान समझता है, क्योंकि उसी तपस्या के माध्यम से उसका मन निर्मल होता है, जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है। जब भक्त रोता है तो उसका रोना भी प्रार्थना बन जाता है। वह अपने आंसुओं में भी ईश्वर का स्पर्श महसूस करता है। कभी कभी वह मौन बैठा रहता है, बिना कुछ बोले, बस आंसुओं से कहता है, प्रभु जो कुछ मैं कह नहीं पा रहा, वह इन जल की बूंदों में है। और जब कोई मनुष्य इस अवस्था में पहुंचता है, तब उसके भीतर से एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो दुनिया के किसी कोलाहल में नहीं मिल सकती। यह शांति भोग से नहीं आती, बल्कि त्याग से आती है। यह शांति आराम से नहीं, बल्कि आत्मा के परिश्रम से आती है। और जब यह शांति भीतर जम जाती है, तब भक्त का हर आंसू ईश्वर का आशीर्वाद बन जाता है। देखो, किसी साधक को ध्यान में बैठे देखो, वह स्थिर है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोग सोचते हैं कि वह दुखी है, पर वह तो उस क्षण में ईश्वर को महसूस कर रहा होता है। वह जो अनुभव कर रहा है, उसे शब्दों में कहना संभव नहीं। वह शांति और प्रेम का ऐसा संगम है जिसमें समय ठहर जाता है। यही कारण है कि भक्ति का जीवन बाहर से तपस्या जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से वह अमृत का सागर होता है। भक्त के आंसू उसके दुर्बलता नहीं, उसकी शक्ति है। उसकी चुप्पी उसका दर्द नहीं, उसकी गहराई है। और उसकी सादगी उसका त्याग नहीं, उसकी प्राप्ति है। इसलिए जब तुम किसी सच्चे भक्त को देखो जो साधारण कपड़ों में है, जिसके चेहरे पर थकान है पर आंखों में रोशनी है,
तो समझना वह दुखी नहीं है, वह उस शांति को जी रहा है जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है। वह ईश्वर के प्रेम में इस तरह डूबा है कि अब उसका हर आंसू भी मधुर हो गया है, हर सांस भी भजन बन गई है। और यही भक्ति की सबसे सुंदर पहचान है। जहां तपस्या दिखती है वहां भीतर आनंद बसता है, जहां आंसू बहते हैं वहां शांति का रस बह रहा होता है। जो भगवान को सिर्फ मंदिर में खोजता है उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि सच्चा मंदिर अपने मन के भीतर होता है। पूजा तब सार्थक होती है जब मन निर्मल हो, वरना 1000 दीप जलाने पर भी भीतर का अंधकार नहीं मिटता। दुख उन लोगों को नहीं छोड़ता जो पूजा तो करते हैं पर अपने स्वभाव को नहीं बदलते। भगवान से जुड़ना कर्म से होता है, केवल कर्म कांड से नहीं। जो हर बात में मेरा ढूंढता है उसकी पूजा भी स्वार्थ की बन जाती है। पूजा का उद्देश्य दुख से भागना नहीं बल्कि उसे समझकर पार करना है। जो व्यक्ति भगवान से सौदा करता है, मैं ये करूं तो तू मुझे सुख दे, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। पूजा का अर्थ है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है जो भी मिले उसे प्रसाद मान लेना। जब तक मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है तब तक पूजा केवल अभिनय है। भगवान भक्ति में नहीं, भक्ति की सच्चाई में मिलते हैं। दुख तब शुरू होता है जब पूजा भक्ति से आदत बन जाती है। जो हर दिन भगवान के आगे रोता है लेकिन जीवन में सत्य नहीं अपनाता, वह दुख का कारण खुद है। पूजा का मकसद भगवान को खुश करना नहीं बल्कि अपने भीतर के अशांत मन को शांत करना है। सच्ची पूजा वही है जिसमें मांगे नहीं होती, बस कृतज्ञता होती है। जब इंसान दूसरों का भला चाहता है तब उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। दुख उस व्यक्ति को पकड़ता है जो भगवान को याद तो करता है पर इंसान को तुच्छ समझता है। अगर पूजा से मन शांत नहीं हो रहा तो इसका मतलब पूजा नहीं, प्रदर्शन हो रहा है। पूजा का अर्थ है जागरण। अगर पूजा के बाद भी मन सोया रहे तो पूजा अधूरी है। जब इंसान खुद को भगवान से अलग मानता है तभी दुख शुरू होता है। सच्ची भक्ति का फल सुख नहीं बल्कि समझ है, और समझ आने पर सुख दुख दोनों समान लगते हैं। जो व्यक्ति पूजा में घंटों बिताता है पर अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं करता, उसने भगवान की मूर्ति तो देखी लेकिन उनके स्वरूप को नहीं पहचाना। कभी कभी हम भगवान से इतना कुछ मांग लेते हैं कि भूल जाते हैं शायद उन्होंने पहले से ही बहुत कुछ दे रखा है। जब दिल के भीतर कड़वाहट हो तो मंदिर की मिठास भी स्वाद नहीं देती। पहले मन को मीठा बनाना जरूरी है। अगर पूजा के बाद भी गुस्सा वही रहता है, शिकायत वही रहती है, तो इसका मतलब है कि पूजा हमारे होठों से हुई, दिल से नहीं। भक्ति का असली अर्थ है जब जीवन की हर छोटी चीज में भगवान की झलक दिखाई देने लगे। लोग सोचते हैं ज्यादा जप करने से मन शांत होगा, पर मन तब शांत होता है जब हम दूसरों को क्षमा करना सीख जाते हैं। कभी कभी इंसान इतना धार्मिक बन जाता है कि मानव होना भूल जाता है। भगवान को इससे ज्यादा दुख कुछ नहीं देता। ईश्वर को पाने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि अपने भीतर की अच्छाई खोने मत दो। वही भक्ति है। जब इंसान दूसरों के दुख को देखकर आंखें बंद कर लेता है तब उसकी पूजा का हर दीपक अधूरा रह जाता है। हम बार बार भगवान को दोष देते हैं कि उन्होंने दुख दिया, लेकिन शायद वो दुख इसलिए दिया ताकि हम खुद को देख सकें। हर व्यक्ति पूजा करने से पहले यह सोचे, क्या मैं किसी के दिल को चोट पहुंचाए बिना इस दिन को पूरा कर पाया? यही सच्ची आराधना है। जो दूसरों की निंदा करता है और फिर मंदिर जाकर माफी मांगता है, वह अपने ही मन से खिलवाड़ करता है। भगवान से मिलने की शुरुआत तब होती है जब हम दूसरों में उनके अंश को देखना शुरू कर देते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए फूल चढ़ाने की नहीं, सच्चे कर्म करने की जरूरत है। फूल मुरझा जाते हैं, कर्म की खुशबू नहीं। कभी कभी हम भगवान से शांति मांगते हैं पर अपने कर्मों से अशांति फैलाते हैं, फिर कैसे मिलेगी कृपा? भक्ति का अर्थ है जीवन को इतना सच्चा बना देना कि हर कोई तुम्हारे भीतर भगवान को महसूस कर सके। जो दूसरों की गलती में दोष देखता है उसे अपने मन का आईना कभी साफ नहीं दिखता। पहले खुद को देखना भी एक साधना है। भगवान का नाम लेना आसान है पर उस नाम के अनुसार चलना कठिन। जो ऐसा कर पाता है वही असली साधक है।
हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बना सको तो वही रोज की सबसे सुंदर प्रार्थना है। भगवान वहां नहीं जहां भीड़ है, बल्कि वहां है जहां दिल शांत है, और वो दिल हर इंसान के भीतर बसता है। जब दिल में सच्चाई होती है तब मौन भी प्रार्थना बन जाता है, और झूठे शब्दों से कही गई भक्ति बेअसर हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे एहसास होता है शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी पड़ती है। कभी कभी हम दूसरों को सही साबित करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के भीतर का सुकून खो बैठते हैं। अगर मन में द्वेष है तो कोई भी साधना असर नहीं करती। पहले मन को हल्का बनाना जरूरी है। हर बार अगर उपासना के बाद भी चेहरा तनाव से भरा रहे तो समझिए आत्मा अब भी बोझिल है। जो व्यक्ति सबके प्रति सम्मान रखता है वही असल में ईश्वरीय भाव को समझता है। सच्चे अर्थों में आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। रोज दीप जलाने से ज्यादा जरूरी है किसी के जीवन में उम्मीद की लौ जलाना। हर दिन थोड़ी शांति, थोड़ा प्रेम और थोड़ा संयम, यही सबसे सुंदर उपासना है। जब भीतर कृतज्ञता का भाव होता है तब छोटी से छोटी चीज भी वरदान जैसी लगती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार के सबसे कठिन यज्ञ को पूरा कर लिया। कभी कभी जीवन हमें इसलिए कठिन लगता है क्योंकि हम हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार चाहते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन के हर पल को समझदारी से जीना है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सुख महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मिक शांति का स्वाद जानता है। हर प्रार्थना तब पूरी होती है जब हम अपने कर्मों से उसे साकार करते हैं। मन में जब विनम्रता आ जाती है तब किसी की सफलता देखकर भी खुशी महसूस होती है। रिश्तों को निभाना भी साधना है, क्योंकि इसमें त्याग, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा होती है। अगर दिल में ईर्ष्या और क्रोध का तूफान चल रहा है तो कोई भी ध्यान उसे शांत नहीं कर सकता। हर सुबह नई शुरुआत का अवसर होती है, बशर्ते हम कल की कड़वाहट को छोड़ने का साहस रखें। सच्ची साधना वही है जिसमें इंसान अपने भीतर की रोशनी से दूसरों का मार्ग प्रकाशित कर दे। कभी कभी इंसान पूजा नहीं, बस सुकून ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि सुकून वही है जहां शिकायतें खत्म होती हैं। जब मन साफ हो जाता है तब छोटी छोटी खुशियां भी आशीर्वाद जैसी लगती हैं। जो हर परिस्थिति में खुद को शांत रखता है वही असली साधक है, क्योंकि उसने अपने भीतर का संतुलन पा लिया है। जितना समय लोग दूसरों को बदलने में लगाते हैं उतना अगर खुद को सुधारने में लगाएं तो जीवन बदल जाए। हर दिन कुछ न कुछ खोने और पाने के बीच गुजरता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम खुद को खोने नहीं देते। अगर मन में करुणा है तो हर मुलाकात पवित्र लगती है, चाहे वो किसी अजनबी से ही क्यों ना हो। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए रोकती है ताकि हम खुद को समझने के लिए समय निकाल सकें। जो इंसान दूसरों की गलती को माफ कर देता है वह अपने भीतर की शांति को बचा लेता है। हर दुख हमें एक गहरा सबक सिखाता है, अगर हम उससे भागने के बजाय उसे समझें। सच्ची प्रार्थना वो नहीं जो होंठों से निकले, बल्कि वो है जो कर्मों से झलके। कभी कभी कुछ भी न बोलना सबसे गहरी साधना बन जाती है। जब दिल विनम्र होता है तब हर इंसान में अच्छाई दिखाई देने लगती है। हर शिकायत का अंत तब होता है जब इंसान जीवन को कृतज्ञता से देखना सीख जाता है। जो हर हाल में धैर्य रखता है वह बिना बोले भी अपने जीवन से उपदेश देता है। शांति तब आती है जब हम दूसरों को समझाने की कोशिश छोड़कर खुद को समझने लगते हैं। जो इंसान जीवन को प्रतियोगिता नहीं अनुभव मानता है उसका हर दिन उपासना बन जाता है। कभी कभी हार में भी उतनी ही सुंदरता होती है जितनी जीत में, अगर मन निर्मल हो। जिसने अपनी गलतियों को स्वीकारना सीख लिया उसने आत्मज्ञान का पहला कदम रख दिया। हर रिश्ता तब सुंदर बनता है जब उसमें मैं कम और हम ज्यादा होता है। आत्मिक सुकून पाने के लिए जगह नहीं, नजरिया बदलना पड़ता है। कभी कभी जीवन हमें खालीपन देता है ताकि हम समझ सकें कि हमें वास्तव में किसकी जरूरत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुरा लेता है उसने साधना की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। हम अक्सर शांति की तलाश में जगह बदलते रहते हैं, पर असली शांति तभी मिलती है जब मन की दिशा बदलती है।
हर बार हालात को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को बदलना ही असली साहस है। जो इंसान हर बात में अच्छाई ढूंढ लेता है, वही हर दिन को आशीर्वाद में बदल देता है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर की ताकत का सबसे शांत रूप होता है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाए और हम फिर भी शांत रहें, वही असली आध्यात्मिकता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, उसे किसी वरदान की जरूरत नहीं होती। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें थोड़ा और परिपक्व बना देता है। बस उसे समझने की दृष्टि चाहिए। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में कृतज्ञता ढूंढ लेता है, उसके जीवन से शिकायतें खुद ब खुद मिट जाती हैं। हर दर्द एक दर्पण है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाता है। जब मन स्वच्छ होता है, तब कोई भी परिस्थिति भारी नहीं लगती। कभी कभी रुक जाना भी एक तरह की प्रार्थना होती है, ताकि हम अपने भीतर की आवाज सुन सकें। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, उसका जीवन खुद ही उजाला बन जाता है। हर इंसान के भीतर एक शांत जगह होती है, बस वहां पहुंचने के लिए शोर से दूर जाना पड़ता है। जब कोई हमें समझे बिना भी सम्मान दे, तो समझिए जीवन ने हमें एक सच्चा सबक सिखा दिया। हर संघर्ष हमें वही बनाता है जो हमें बनना चाहिए था। बस उस दर्द को व्यर्थ मत जाने दो। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना छोड़ देता है, वही असली आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी सच्ची प्रार्थना शब्दों में नहीं, बल्कि एक सच्चे कर्म में छिपी होती है। जीवन की सबसे बड़ी पूजा यही है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएं। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी अनदेखा कर देते हैं, और यही असली दुख की शुरुआत है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए समझ और धैर्य दिखाता है, उसकी हर बात में एक अलग तरह की शक्ति होती है। कभी कभी एक सच्चा निर्णय केवल चुप रहकर और सोचकर लिया जाता है, न कि शोर मचाकर। जब हम अपनी अपेक्षाओं को कम कर देते हैं, तब हर अनुभव सुखद और सरल लगने लगता है। जो इंसान अपने भीतर की कमी को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तविक विकास की राह पर चलता है। कभी कभी हार में भी इतना सबक छिपा होता है कि जीत की खुशी उससे कहीं अधिक गहरी होती है। जो अपनी गलती मानकर माफी मांग लेता है, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार पा लिया है। हर दिन थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और सहनशीलता, यही जीवन को मजबूत बनाता है। जो इंसान दूसरों के दुख में खुद को झोंक देता है, उसकी मुस्कान में सुकून झलकता है। कभी कभी सबसे कठिन बदलाव केवल सोच बदलने से शुरू होता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आती है और आप शांत रहते हैं, तब आप असली जीत पाते हैं। जो इंसान हर चीज में अच्छाई ढूंढने की आदत डाल लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक बन जाता है। कभी कभी खुद को अकेला पाकर ही हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद में आनंद ढूंढता है, उसके भीतर की शांति स्थायी हो जाती है। हर गलती एक नया अवसर बन सकती है, अगर हम उसे सीखने के नजरिए से देखें। कभी कभी रुक कर देखना जरूरी है कि हम कहां हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। जो अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखता है, उसकी हर क्रिया में संतुलन झलकता है। हर संघर्ष हमें और परिपक्व बनाता है, बस उसे अनुभव और सीख के रूप में लेना चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ी साधना दूसरों की खुशी में अपने अहंकार को छोड़ देना होती है। जो इंसान अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में आभार ढूंढ लेता है, उसकी दुनिया हमेशा रोशनी से भरी रहती है। जब हम दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हैं, तब हमारी खुशियां वास्तविक रूप से बढ़ने लगती हैं। कभी कभी सच्चा साहस केवल यह होता है कि हम अपने डर का सामना चुपचाप करें। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसकी हर समस्या हल होने लगती है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचान लेते हैं, तब जीवन में प्रकाश अपने आप फैलने लगता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर हम उसे सीखने की नजर से देखें, तो वह उपहार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत केवल यह होती है कि हम खुद को समझने का समय दें। जो इंसान दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करता है, उसकी मुस्कान में शांति झलकती है। हर दिन का सबसे बड़ा धर्म यह है कि हम अपने मन की शांति को बिगाड़ने न दें। कभी कभी केवल सुनना और समझना ही सबसे कठिन और जरूरी कार्य होता है।
जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू कर दिया है। जब हम अपने भीतर का संतुलन बनाए रखते हैं, तब दुनिया की हर हलचल हमें विचलित नहीं कर सकती। कभी कभी रुककर खुद को देखना ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। जो इंसान दूसरों की सफलता में खुश होना सीख जाता है, उसका मन स्थायी शांति पाता है। हर कठिन परिस्थिति हमें अपने अंदर की ताकत दिखाती है, बस उसे पहचानना चाहिए। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना सिर्फ यह होती है कि हम स्वयं को खोने न दें। जो व्यक्ति हर काम में ईमानदारी रखता है, वह अनजाने में सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन अपने आप खुशियों से भर जाता है। कभी कभी सब्र ही सबसे बड़ा उपहार होता है जो हम खुद को दे सकते हैं। जो इंसान अपने भीतर की छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है, उसके दिन हमेशा सुंदर बीतते हैं। हर क्षण को कृतज्ञता से जीना ही सच्ची साधना का मूल मंत्र है। कभी कभी हम अपने दुख को दूसरों की वजह मान लेते हैं, लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम जिम्मेदारी अपने भीतर स्वीकार करते हैं और खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखता है, वही अपने जीवन में स्थायी संतुलन पाता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि बाहरी हालात केवल सीखने का माध्यम है। कभी कभी सबसे कठिन काम यह होता है कि हम अपनी गलती को स्वीकार करें और उसे सुधारने के लिए कदम बढ़ाएं, और यही सच्ची साधना का पहला चरण होता है। जो इंसान अपने भीतर की शिकायतों और नाराजगी को छोड़कर दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढता है, वह अनजाने में अपने जीवन में शांति और संतोष ला देता है। हर दिन हमें कई अवसर मिलते हैं, किसी की मदद करने के, किसी को समझने के और अपने भीतर की अच्छाई दिखाने के। यही असली जीवन की पूजा है, जो शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में झलकती है। कभी कभी हम केवल समय बिताने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब वही कार्य दूसरों के लिए उपयोगी हो और हमें भी संतोष दे, तब वही असली साधना बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार और ईर्ष्या को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसका मन हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, और जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी उसे बड़ी लगती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ज्यादा ज्ञान या ज्यादा पूजा करने से जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलते हैं। जो इंसान दूसरों की आलोचना के बजाय अपनी गलतियों को सुधारने में समय बिताता है, वह न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, अगर हम उसे सीखने और समझने की दृष्टि से लें, तो वह हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाता है और हमें मानसिक स्थिरता देता है। कभी कभी रुककर अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि वही हमें यह बताती है कि हमारी असली प्राथमिकताएं और उद्देश्य क्या हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाता है, उसकी छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव की दिशा में काम आती हैं और जीवन को सार्थक बनाती हैं। जब हम दूसरों की सफलता और खुशियों में सच में आनंद महसूस कर पाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तविक संतोष केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और मन के स्वभाव से आता है। कभी कभी सबसे बड़ी प्रार्थना केवल यह होती है कि हम अपने भीतर की अशांति और उलझनों को पहचान कर उन्हें दूर करें और खुद को शांत रखें। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को खुद की नकारात्मकताओं को बढ़ाने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और अपने सुधार में लगाता है, उसका जीवन हमेशा फलदायक और संतुलित रहता है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, जैसे दूसरों को सुनना, सम्मान देना, धैर्य रखना, अंत में हमारे चरित्र और जीवन की दिशा बदल देती हैं। कभी कभी हम दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे प्रयास करके किसी के जीवन में राहत और खुशी लाते हैं, तब हमें भी गहरी संतोष और शांति मिलती है। जो इंसान अपने भीतर की बेचैनी और असंतोष को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। कभी कभी रुककर सिर्फ सांस लेना, खुद को महसूस करना और जीवन को समझना ही सबसे बड़ी साधना और प्रार्थना होती है।
कभी कभी हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या महसूस करते हैं, लेकिन अगर उसी खुशी को उनके साथ बांटें तो जीवन की शांति अपने आप बढ़ जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाता है, वह बड़े से बड़े संकट में भी संतुलित और प्रसन्न रहता है। कभी कभी हम अपनी गलतियों को छुपाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सीखने का मौका ही खो देते हैं, और यही असली दुख की जड़ बन जाता है। हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम उसमें समझ और सहनशीलता बनाए रखें, न कि केवल अपने अहंकार को। जो व्यक्ति अपनी आदतों और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाता है, उसके छोटे छोटे कदम भी जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख यह होती है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझें, न कि केवल अपनी राय पर अड़े रहें। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित कर पाता है, वह अपने अंदर की शांति और संतुलन के साथ हर समस्या का सामना कर सकता है। जब हम अपने भीतर के डर और चिंता को पहचान लेते हैं और उसे बदलने का प्रयास करते हैं, तभी जीवन का असली सुकून मिलना शुरू होता है। कभी कभी रुककर केवल महसूस करना ही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना और साधना बन जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ करता है, उसका जीवन हमेशा सरल और संतुलित रहता है। हर चुनौती हमें यह सिखाती है कि हम केवल परिणाम की चिंता न करें, बल्कि अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान दें। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखें। जो इंसान दूसरों के दर्द को समझता है और उन्हें सहारा देता है, उसका जीवन खुद ब खुद प्रेम और शांति से भर जाता है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, समय पर उठना, धैर्य रखना, दूसरों की मदद करना, अंततः हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कभी अपने भीतर की बेचैनी को समझना और उसे शांत करना ही सबसे बड़ी साधना होती है। जो व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रह पाता है। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, अगर हम उसे सीखने और समझने के नजरिए से लें, तो वह हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाता है। कभी कभी चुप रहना और सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ा उपदेश और मार्गदर्शन बन जाता है। जो इंसान दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, वह अनजाने में अपने जीवन को भी सार्थक और संतुलित बनाता है। कभी कभी हमें खुद को बदलने के लिए परिस्थितियों की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और यही अनुभव हमें वास्तविक समझ और संतोष देता है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी छोटी छोटी सफलताओं और असफलताओं को सीखने की दृष्टि से देखता है, वह धीरे धीरे जीवन की हर मुश्किल को अवसर में बदलने लगता है। कभी कभी हम दूसरों से उम्मीदें इतनी बढ़ा लेते हैं कि उनका पालन न होने पर खुद को ही निराश कर लेते हैं, जबकि असली संतोष अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करने में है। जब इंसान अपने भीतर की हल्की सी असंतोष और बेचैनी को समझकर सुधारता है, तब उसका जीवन स्थिर और खुशहाल बनने लगता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त रखता है, उसे अनजाने में हर दिन अपने भीतर शांति और खुशी मिलती है। कभी कभी सच्चा बदलाव केवल अपने नजरिए को बदलने से आता है, न कि दूसरों को बदलने के प्रयास से। जो इंसान खुद की गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, वह हर बार अधिक मजबूत और समझदार बनता है। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखते हैं, तो बड़े संकट भी हमें परेशान नहीं कर पाते। कभी कभी केवल रुककर अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे बड़ी साधना होती है, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता, वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रह पाता है। हर अनुभव चाहे सुखद हो या दुखद, अगर हम उसे सीखने की दृष्टि से देखें, तो वह हमारे जीवन में अमूल्य मूल्य जोड़ देता है। कभी कभी सबसे कठिन काम यह होता है कि हम खुद की तुलना किसी और से करना बंद करें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जो इंसान दूसरों की खुशी में वास्तविक आनंद महसूस कर सकता है, वही हर परिस्थिति में संतोष और शांति पा सकता है। जब हम अपने भीतर के डर और चिंता को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तब जीवन की हर राह सरल और स्पष्ट लगने लगती है।
कभी कभी छोटी छोटी आदतें, समय पर उठना, दूसरों को सुनना, सहानुभूति दिखाना हमारे जीवन की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और अपने फैसले सोच समझकर करता है, वह धीरे धीरे जीवन की असली समझ हासिल करता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, तब न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि हम अपने भीतर की शांति भी पाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि हम अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर उसे सकारात्मक क्रियाओं में बदल दें। जो व्यक्ति अपने जीवन में आभार और कृतज्ञता की भावना बनाए रखता है, वह हर परिस्थिति में आनंद और संतोष पा सकता है। जब हम अपनी असफलताओं को केवल डर और अफसोस के रूप में देखें, तब जीवन बोझ बन जाता है। लेकिन अगर उन्हें सीख और ताकत के रूप में अपनाएं, तब हर कठिनाई अवसर बन जाती है। कभी कभी इंसान दूसरों की राय पर इतना ध्यान देता है कि वह अपनी आवाज और समझ को सुनना ही भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को समझकर उसे सकारात्मक क्रियाओं में बदल देता है, उसका मन स्थिर और संतुलित हो जाता है। हर दिन हमें अनगिनत मौके मिलते हैं, किसी की मदद करने के, किसी की कहानी सुनने के और अपने भीतर की अच्छाई दिखाने के। यही असली जीवन की साधना है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि हम खुद को समय दें, रुक कर सोचें और महसूस करें कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं। जो इंसान दूसरों की आलोचना कम और अपने सुधार पर अधिक ध्यान देता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन और शांति पा लेता है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें बदलते हैं, तभी हमारी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। कभी कभी केवल सुनना और सहानुभूति दिखाना ही सबसे कठिन और जरूरी कार्य होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वह अनजाने में अपने जीवन में स्थायी शांति और समझ पा लेता है। जब हम दूसरों की सफलता और खुशियों में दिल से खुश होना सीखते हैं, तब हमारे मन की संतुष्टि और आनंद गहरा हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें ठोकरें इसलिए देता है ताकि हम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकें। जो इंसान अपने समय और ऊर्जा को नकारात्मकता में नहीं, बल्कि अपने सुधार और दूसरों की भलाई में लगाता है, उसका जीवन सार्थक बन जाता है। हर दिन की छोटी छोटी आदतें, समय पर उठना, सच्चाई के साथ व्यवहार करना, दूसरों के लिए सोचना, अंततः हमारे चरित्र और जीवन की दिशा बदल देती है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव केवल अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलने से आता है, न कि दूसरों को बदलने के प्रयास से। जो व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, वही हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रह पाता है। जब हम अपने अंदर की चिंता और भय को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तब जीवन की राहें साफ और स्पष्ट दिखने लगती हैं। कभी कभी केवल रुककर अपने भीतर की शांति को महसूस करना ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। जो इंसान दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करता है, वही हर परिस्थिति में संतोष और आनंद पा सकता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, अगर उसे सीखने और समझने के नजरिए से लिया जाए, तो वह हमारे जीवन में अमूल्य मूल्य जोड़ देता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि हम अपने भीतर की अशांति को पहचान कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें। जीवन में कठिनाइयां सिर्फ आपकी परीक्षा है। असली शक्ति तो तब आती है जब आप उनसे हार मानने के बजाय उनका सामना करते हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही आपके शब्द और कर्म तय करेंगे। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करने से डरता नहीं, वह असली सुख और संतोष को अनुभव करता है। अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो करना है अभी करो। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा न दें। अपनी मेहनत और धैर्य में विश्वास रखो। जीवन में सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यही आपको सम्मान और आत्मसम्मान देती है। दूसरों के विचार बदलने की कोशिश मत करो, अपने कर्म और दृष्टिकोण बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। शांति पाने का सबसे बड़ा रास्ता है अपने मन को गुस्सा और ईर्ष्या से मुक्त रखना। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। इसे अनदेखा मत करो। अपने सपनों के लिए संघर्ष करो, लेकिन कभी अपने मूल्यों को मत छोड़ो।
दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अपने आप में सुधार लाओ, यही असली शक्ति है। जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं उनका जीवन दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती, हर कदम में मेहनत और धैर्य जरूरी है। जीवन में सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपका साथ निभाए। अपनी जिंदगी के हर छोटे पल की कद्र करो, क्योंकि ये पल मिलकर ही बड़ी कहानी बनाते हैं। डर से भागना आसान है, लेकिन डर का सामना करना आपको असली स्वतंत्रता देता है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो और खुद को बेहतर बनाओ। जीवन में हमेशा उम्मीद रखें, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उजाला ला सकता है। खुद से सच्चे रहो, क्योंकि दुनिया के सामने दिखावा करने से असली खुशी कभी नहीं मिलती। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा आपके जीवन में सही रास्ता दिखाती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। जो लोग अपने आप को समझते हैं वही दूसरों को समझने में सक्षम होते हैं। मन के अंधकार को दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने भीतर की रोशनी को पहचानना। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आप कुछ नया सीखने की प्रक्रिया में हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है वह भविष्य के लिए मजबूत बन जाता है। धैर्य और समय दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, कार्रवाई करना ही बदलाव की कुंजी है। जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं वही असली नेता होते हैं। अपने अंदर की खुशी दूसरों की तारीफों या आलोचनाओं पर निर्भर नहीं करती। जितना आप दूसरों के लिए दया और प्रेम दिखाते हैं, उतना ही आपको जीवन में शांति मिलती है। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और रास्ते में आने वाली बाधाओं से डरना मत। सपनों की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है वही उन्हें अपनी ताकत में बदल सकता है। सफलता का असली माप यह नहीं कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि आपने कितने लोगों की मदद की। जो लोग खुद को बदलने का साहस रखते हैं वे दुनिया को भी बदल सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती केवल उन लोगों के जीवन में खिलती है जो भरोसा और समझ रखते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल खुद लें, किसी और को दोष देने से कुछ बदलता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य संसार की भीड़ से हटकर ईश्वर में लीन हो जाता है तब वह दूसरों को शांत दिख सकता है, पर भीतर से वह अमृत का रस पी रहा होता है। जो बाहर से मौन है वह भीतर से सबसे ऊंची बातें सुन रहा होता है। और जो दुनिया की दौड़ में नहीं दिखता वह आत्मा की यात्रा में बहुत आगे निकल चुका होता है। अब सोचिए, दुनिया जिसे दुखी कहती है वह व्यक्ति वास्तव में कैसा होता है। वह जो सुबह सुबह आरती की लौ में खोया रहता है, जिसे मंदिर की घंटियों की ध्वनि में सुकून मिलता है, जो धन, नाम या मान की चिंता नहीं करता, क्या वह सच में दुखी है? नहीं, वह बस उस भीड़ से अलग हो गया है जो हर पल किसी और को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगी रहती है। उसने समझ लिया है कि इस दौड़ का कोई अंत नहीं, इसलिए वह ईश्वर की गोद में लौट आया है, जहां कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई जलन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अपनापन है। ऐसे लोग अक्सर समाज की नजरों में कमजोर या उदास माने जाते हैं, क्योंकि वे उस चमकदार दौड़ में भाग नहीं रहे होते। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने उस दौड़ की असलियत देख ली होती है। उन्होंने समझ लिया होता है कि यह दौड़ इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे थका देती है। इसलिए वे उस रास्ते को छोड़ भीतर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जिस व्यक्ति का मन भक्ति में रम गया वह हर पल को ईश्वर के साथ का अनुभव मानता है। उसे अब किसी चीज की जल्दी नहीं। वह जानता है कि जो भी उसके पास है वही पर्याप्त है, क्योंकि अब उसकी पूर्ति किसी वस्तु से नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से होती है। ऐसे व्यक्ति को देखने पर दुनिया को लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो दुनिया से कट गया, जबकि वास्तव में वह अपनी आत्मा से जुड़ गया होता है। जरा सोचिए, जब एक नदी सागर में मिल जाती है तो क्या वह बहना छोड़ देती है? नहीं, बल्कि वह सागर बन जाती है।
वैसे ही भक्त जब भगवान में मिल जाता है तो दुनिया को लगता है कि उसने जीवन की दौड़ छोड़ दी, पर सच्चाई यह है कि उसने जीवन का असली अर्थ पा लिया। वह अब भी बह रहा है, पर उसकी दिशा बदल गई है, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। दुनिया उसे दुखी कहती है क्योंकि वह हंसी ठिठोली में, पार्टियों में, भीड़ के शोर में दिखाई नहीं देता। लेकिन वही व्यक्ति जब दीपक के सामने बैठकर भक्ति में डूबा होता है, तब उसके चेहरे पर जो शांति होती है वह किसी राजा के सिंहासन पर भी नहीं मिलती। उसकी आंखों में न कोई शिकायत होती है, न कोई अभाव, बस एक गहरी संतुष्टि जो केवल प्रेम से भरे हृदय को ही मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति पूजा में डूबा होता है वह संसार की दौड़ से हटकर नहीं भागता, बल्कि उस सत्य की खोज में निकलता है जो इस संसार की सीमाओं से बहुत ऊपर है, जो यह समझ लेता है कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है, वही वास्तव में धन्य है। और जो उसे दुखी कहता है उसने अभी तक अपने भीतर झांक कर देखा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा मेरी भक्ति में लीन होती है तो मैं उसे संसार की आग में नहीं जलाता, बल्कि उस आग से उसे सोने की तरह खरा बनाता हूं। क्योंकि जो मेरे करीब आना चाहता है उसे पहले अपने भीतर की अशुद्धियों से गुजरना पड़ता है। यही परीक्षा होती है, यही साधना होती है। अब सोचिए, जब मिट्टी को घड़ा बनना होता है तो कुम्हार उसे बार बार थपथपाता है, घुमाता है और फिर आग में पकाता है। उस समय वह मिट्टी शायद सोचती होगी कि मुझे इतना कष्ट क्यों, लेकिन वही आग उसे आकार देती है, मजबूत बनाती है और फिर वही मिट्टी किसी के घर का आधार बन जाती है। भक्त के जीवन में भी यही होता है। ईश्वर उस पर परीक्षा इसलिए नहीं डालते कि वह उसे तोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वह उसे गढ़ना चाहते हैं। हर सच्चा भक्त अपने जीवन में किसी न किसी रूप में कठिनाई से गुजरता है। कभी परिवार का विरोध, कभी समाज की ठोकरें, कभी भीतर की उदासी, कभी मार्ग की अनिश्चितता। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच भी अपने ईश्वर में अटल विश्वास रखता है वही अंततः चमकता है। ईश्वर उसकी हर परीक्षा में साथ होते हैं, बस मौन रहकर देखते हैं कि उनका भक्त हारता है या खिल उठता है। जब एक तलवार बनती है तो लोहे को बार बार तपाया जाता है, ठोका जाता है, फिर उसे तेज किया जाता है। अगर वह लोहा थोड़ा भी कमजोर हो तो वह टूट जाता है, पर जो सच्चा होता है वह चमक उठता है। वैसे ही भक्त की आत्मा भी बार बार की परीक्षाओं में तपकर ही दिव्यता को छूती है। इसलिए जब किसी भक्त के जीवन में कठिन समय आता है तो वह यह नहीं सोचता कि भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, बल्कि वह मुस्कुराकर कहता है, अब भगवान मुझे अपने और करीब ला रहे हैं। याद रखिए, भगवान कभी किसी को बिना वजह दुख नहीं देते। वे केवल उन्हीं को चुनते हैं जिनसे उन्हें कुछ बड़ा करवाना होता है। जिस तरह एक गुरु साधारण विद्यार्थी को नहीं, बल्कि योग्य शिष्य को ही कठिन कार्य देता है, वैसे ही ईश्वर भी अपनी विशेष आत्माओं को ही जीवन की परीक्षा में डालते हैं। वे जानते हैं कि ये आत्माएं टूटेंगी नहीं, बल्कि और निखरेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त रोता है, गिड़गिड़ाता है, पूछता है, हे प्रभु, ये सब मेरे साथ ही क्यों? लेकिन जब समय बीतता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि हर आंसू, हर दर्द, हर रात उसे किसी गहरे अर्थ की ओर ले जा रही थी। वही दुख उसके भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर रहा था। भक्त की परीक्षा उसका दंड नहीं, उसकी साधना होती है। और जब वह इसे समझ लेता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। वह अब जानता है कि भगवान उसे छोड़ नहीं रहे, बल्कि गढ़ रहे हैं। तो जब अगली बार किसी के जीवन में दर्द या संघर्ष दिखाई दे तो तुरंत यह मत समझो कि भगवान उससे नाराज है। हो सकता है वही व्यक्ति इस समय ईश्वर के सबसे करीब पहुंच रहा हो, क्योंकि जैसे सोने की सबसे सुंदर चमक आग में ही निखरती है, वैसे ही भक्त का सबसे सुंदर रूप परीक्षाओं में ही प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मुझ में प्रेम पूर्वक लीन होता है तो उसकी हर इच्छा स्वतः शांत हो जाती है, क्योंकि जो मुझे पा लेता है उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। और जहां इच्छा समाप्त हो जाती है वहां दुख का भी कोई अधिकार नहीं रह जाता। अब जरा समझिए, हमारे जीवन का हर दुख, हर बेचैनी, हर चिंता की जड़ केवल एक होती है,
इच्छा। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें प्यार करे, कोई हमें सम्मान दे। हम चाहते हैं कि जीवन वैसा हो जैसा हमने सोचा है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो भीतर एक खालीपन, एक पीड़ा जन्म लेती है। यह पीड़ा किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि अपनी अधूरी इच्छाओं से पैदा होती है। जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है वह धीरे धीरे इस रहस्य को समझ जाता है कि सच्चा आनंद पाने में नहीं, बल्कि स्वीकार करने में है। वह अपनी हर इच्छा, हर चाह, हर लालसा को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देता है। वह कहता है, हे प्रभु, मुझे वह दो जो मेरी आत्मा के लिए उचित है, न कि जो मेरी मन की लालसा है। और जब मन यह स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर से वह हलचल मिटने लगती है जो दुख को जन्म देती थी। जैसे समुद्र में लहरें हमेशा उठती हैं, पर जब हवा थम जाती है तो वही समुद्र शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब इच्छाओं की हवा थम जाती है तो जीवन का समुद्र भी शांत हो जाता है। भक्त का मन ऐसा ही होता है, बाहर से मौन पर भीतर से असीम शांति से भरा हुआ। कभी ध्यान से देखिए, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत अपेक्षा रखते हैं और वह नहीं मिलता तो हमें गहरा दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी से कुछ अपेक्षा ही ना रखें तो उसका न मिलना हमें कष्ट नहीं देता। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, निराशा सुख की जननी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग देता है तो वह बाहरी चीजों से नहीं, अपने भीतर से आनंद पाता है। वह अब प्रेम मांगता नहीं, बल्कि प्रेम बन जाता है। वह अब सुख ढूंढता नहीं, बल्कि स्वयं सुख का स्रोत बन जाता है। एक छोटा उदाहरण सोचिए, जब कोई बच्चा अपने खिलौने के टूट जाने पर रोता है तो मां उसे गोद में उठा लेती है। उस समय बच्चा खिलौना भूल जाता है, क्योंकि उसे मां का आलिंगन मिल गया। भक्त भी जब ईश्वर की गोद में समा जाता है तो संसार की सारी चीजें जो कभी बहुत बड़ी लगती थीं, अब महत्वहीन हो जाती हैं। वह अब खिलौनों के लिए नहीं रोता, क्योंकि उसे मां मिल चुकी है। ईश्वर को सच्चे दिल से चाहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मैं चाहता हूं से मैं समर्पित हूं तक की यात्रा पूरी करता है। और यही यात्रा ही दुख से मुक्ति की राह है, क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर जो देता है वही सर्वोत्तम है, तब जीवन में कुछ भी कमी नहीं लगती। इस अवस्था में मनुष्य के भीतर एक गहरी तृप्ति जन्म लेती है। वह देखता है सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब आते जाते हैं, पर मैं तो साक्षी हूं, स्थिर हूं। यही वह बिंदु है जहां भक्त वास्तव में मुक्त होता है। वह अब संसार में रहता है, लेकिन संसार उस पर हावी नहीं होता। वह हंसता है, जीता है, प्रेम करता है, पर किसी इच्छा के बोझ से मुक्त होकर। और जब इच्छा नहीं रहती तब दुख भी नहीं रह जाता, क्योंकि दुख का अस्तित्व केवल वहीं तक है जहां मुझे चाहिए का भाव जीवित है। जब वह मिट जाता है तो केवल शांति, प्रेम और दिव्यता शेष रहती है। वही स्थिति सच्ची भक्ति की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे यह समझना चाहिए कि यह रास्ता आसान नहीं है। यह फूलों से सजा हुआ नहीं, बल्कि कांटों से भरा होता है। लेकिन इन्हीं कांटों से गुजरते गुजरते आत्मा को वह परम सुख मिलता है, जिसकी तलाश में मनुष्य जन्मों से भटक रहा होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है तो वह केवल पूजा पाठ नहीं करता, वह अपने भीतर की हर कमजोरी से सामना करता है। यह मार्ग बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। और जब हम भीतर उतरते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने भय, अपनी वासनाओं से जूझना पड़ता है। यही कांटे हैं। ये वो क्षण होते हैं जब मन कई बार टूटता है, कई बार सवाल करता है और कई बार खुद से ही हार मान लेता है। लेकिन वही व्यक्ति जो इन कठिनाइयों के बीच भी प्रभु मैं तेरा हूं कहता रहता है, वह धीरे धीरे इन कांटों के बीच से गुजरकर उस सत्य तक पहुंच जाता है जहां कोई दुख नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। भक्ति का मार्ग आसान होता तो हर कोई भक्त होता, लेकिन ईश्वर का सच्चा प्रेम उन्हीं को मिलता है जो हर परीक्षा में अटल रहते हैं। सोचिए, जब कोई पौधा कांटों से भरे रास्ते पर उगता है तो वह और भी मजबूत जड़ें बनाता है ताकि तूफान भी उसे हिला न सके। वैसे ही भक्त की आत्मा भी इन परीक्षाओं से गुजरकर मजबूत होती है।
हर अपमान, हर अस्वीकार, हर दर्द उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे भीतर से और पवित्र बना देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो भक्ति में डूबे हैं वे दुखी हैं, क्योंकि वे सांसारिक सुखों से दूर रहते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। भक्ति का मार्ग भले कठिन हो, लेकिन उसका अंत अपार आनंद में होता है। कांटे चुभते जरूर हैं, लेकिन वही कांटे आत्मा को निखार देते हैं। जैसे कोई सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी भक्ति के संघर्षों में तपकर दिव्यता को छूती है। जब कोई व्यक्ति हर पीड़ा को प्रभु की परीक्षा समझकर मुस्कुराता है, जब वह संसार के प्रलोभनों को त्याग कर केवल ईश्वर में लीन रहता है, तब धीरे धीरे उसका मन एक नई ऊर्जा से भरने लगता है। वह देखता है कि जहां पहले दर्द लगता था, अब वहां गहराई से शांति महसूस होती है। जहां पहले रोना आता था, अब वहां मौन में आनंद मिलता है। यही परिवर्तन भक्ति का चमत्कार है। कांटे भले बाहरी लगे, पर वे भीतर की अशुद्धियों को काटते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, तब ईश्वर की अनुभूति सहज हो जाती है। वह सुख किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से फूटता है। यह वही परम सुख है जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा है। भक्ति का मार्ग कांटों से भरा है, लेकिन हर कांटा एक सबक देता है। तू चलता रह, क्योंकि मंजिल तेरे ही भीतर है। और जब भक्त यह समझ लेता है, तब उसके लिए हर दर्द प्रसाद बन जाता है। वह अब कांटों को भी प्रेम से देखता है, क्योंकि उसे पता है इन्हीं कांटों ने उसे उस प्रभु तक पहुंचाया है जहां न दुख है, न भय, केवल प्रेम है। इसलिए कहा गया है, जो भक्ति के मार्ग पर चला उसने संसार नहीं खोया, उसने स्वयं को पाया। और स्वयं को पा लेना ही वास्तव में ईश्वर को पा लेना है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है, वही सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्द घाव भी दे सकते हैं और मरहम भी। जो समय की कदर करता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाता है। सफलता का अर्थ केवल धन और प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और शांति भी है। जो लोग दूसरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, उनकी जिंदगी में भी खुशी और संतोष बढ़ता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके अंदर छिपी शक्ति आपके सपनों को सच कर सकती है। हर कठिनाई में एक सीख होती है, उसे पहचानो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपने गुस्से और लालच को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा, स्वतंत्र और मजबूत होता है। अपने सपनों को छोटा मत समझो, बड़ा सोचो और पूरी मेहनत से उन्हें हासिल करो। जो लोग दूसरों की सफलता में ईर्ष्या नहीं रखते, वही जीवन में सच्चा आनंद पाते हैं। असली खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद के अंदर संतोष और शांति पाने में है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही वास्तविक विकास करता है। अपने डर का सामना करना सीखो, क्योंकि डर ही आपकी संभावनाओं को सीमित करता है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपका साथ छोड़ते नहीं और अच्छे समय में ईर्ष्या नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी आदतों और सोच को सुधारता है, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। हर दिन एक नया अवसर है, उसे खोने मत दो, उसे अपने विकास और खुशी में लगाओ। जो लोग दूसरों को माफ कर सकते हैं, वे मानसिक शांति और स्वतंत्रता पा लेते हैं। अपने जीवन को दूसरों के नजरिए से मत जियो, अपनी राह खुद चुनो और उसका अनुसरण करो। जो व्यक्ति लगातार सीखता और बढ़ता है, वही उम्र भर जीवित रहता है, भले शरीर कमजोर हो। अपने कर्मों का फल दूसरों पर दोष देने से नहीं, बल्कि खुद की मेहनत और ईमानदारी से मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता बनता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि वही आपकी दुनिया को आकार देते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, उनका जीवन सबसे सुंदर बनता है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो और रास्ते की मुश्किलों से डरना मत। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है, इन्हें कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने अतीत में फंसता है, वह भविष्य की खुशियां नहीं देख सकता। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। काम और आराम, उम्मीद और धैर्य दोनों जरूरी हैं। जो लोग समय की कदर करते हैं, वही जीवन में वास्तविक सफलता पाते हैं। हर छोटी सफलता को मनाओ, क्योंकि यही बड़े बदलाव की नींव रखती है।
जो व्यक्ति खुद को समझता है वही दूसरों को भी सही मायने में समझ सकता है। डर केवल हमारे सोच में होता है, उसका सामना करना ही स्वतंत्रता की पहली कुंजी है। अपने आप को कम मत आंको, आपकी सोच और मेहनत ही आपकी असली ताकत है। सफलता का असली माप यह नहीं कि आपने कितना पाया, बल्कि यह कि आपने कितने लोगों की मदद की। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझकर नियंत्रित करता है वही मानसिक शांति पाता है। अपने सपनों की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहो, हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। जो लोग हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं उनका जीवन भी दूसरों के लिए उजाला बन जाता है। अपने शब्दों और कर्मों से प्यार और सम्मान फैलाओ, नफरत और ईर्ष्या नहीं। जो व्यक्ति अपने आप से सच्चा है वही दुनिया के सामने भी सच्चा और मजबूत रहता है। जो अपने अंदर की खुशी और शांति पा लेते हैं वे जीवन में असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपने डर और संदेह को दूर कर सकता है वही असली आजादी का अनुभव करता है। अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई बनाए रखो, यही असली सम्मान और आत्मसम्मान देती है। जो लोग मुश्किल समय में धैर्य और साहस दिखाते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे खुशियों की कद्र करना सीखो, ये ही बड़ी खुशियों की नींव है। जो व्यक्ति लगातार सीखता है वही उम्र भर जीवंत और प्रेरित रहता है। सच्चा आत्मविश्वास किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी खुद की मेहनत, धैर्य और सोच से आता है। जो व्यक्ति हर गिरावट में सीखता है और फिर उठकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता कहलाता है। सफलता का असली माप केवल आपके हासिल किए गए परिणाम नहीं बल्कि आपके संघर्ष और प्रयासों की निरंतरता होती है। जो लोग दूसरों की गलतियों को देखकर नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जीवन में वास्तविक प्रगति करते हैं। अपने जीवन को दूसरों की राय पर मत चलाओ बल्कि अपनी सोच, समझ और अनुभव से निर्णय लो। हर कठिनाई सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है बल्कि आपके अंदर छुपी ताकत को पहचानने का अवसर भी है। जो व्यक्ति अपने अंदर की शांति और खुशी को दूसरों की आलोचना या तारीफ पर निर्भर नहीं करता वही असली स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति लगातार समर्पित रहो, भले रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग दूसरों की मदद करने में गर्व नहीं करते लेकिन बिना स्वार्थ के मदद करते हैं उनका जीवन सबसे मूल्यवान और संतोषजनक होता है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर देख सकता है और जीवन को पूरी तरह जी सकता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़ता वही कठिनाइयों को अवसर में बदल सकता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, देने का नाम है और यही जीवन में असली खुशी लाता है। अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को समझो और नियंत्रित करो, क्योंकि वही मानसिक शांति और स्थिरता की कुंजी है। जो व्यक्ति खुद को लगातार सुधारने का प्रयास करता है वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। जो लोग अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीते हैं वही जीवन की असली मिठास और संतोष महसूस कर पाते हैं। हर चुनौती में छुपी सीख को पहचानो, क्योंकि वही आपके भविष्य की सफलता की नींव बनती है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरित होता है, न कि ईर्ष्यालु, वही लगातार खुद को बेहतर बनाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, न कि सिर्फ अच्छे समय में। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरों को दोष देने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अपने कर्मों में बदलाव सब कुछ बदल सकता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की रोशनी और उम्मीद को कभी नहीं खोता वह अंधकार में भी रास्ता ढूंढ सकता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने देता बल्कि उन्हें सीख और अनुभव का हिस्सा बनाता है वही असली ताकतवान होता है। अपने मन को अतीत की गलती और भविष्य की चिंता से मुक्त रखो। केवल वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति देता है। जो लोग दूसरों की आलोचना से डरते नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं वही जीवन में सच्चे साहसी कहलाते हैं। अपने सपनों और लक्ष्य के लिए जो मेहनत करते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सच्चा ज्ञान केवल किताबों या शिक्षकों से नहीं मिलता बल्कि अपने अनुभव और ध्यान से भी जीवन की गहरी समझ आती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दया और प्रेम रखता है
उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। अपने अंदर की खुशी को दूसरों की स्वीकार्यता पर निर्भर मत करो। असली संतोष अपने आत्मसम्मान और कर्मों में है। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए उजाला बन जाता है। अपने निर्णय सोच समझ कर लो, लेकिन डर और संदेह से विचलित मत हो, क्योंकि साहस ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में ईर्ष्या नहीं रखता बल्कि उससे सीखता है, वही लगातार आगे बढ़ता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों और निराशाओं को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाओ। जो लोग खुद को सुधारने और सीखने में विश्वास रखते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा प्रगति की ओर रहती है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहे, न कि केवल अच्छे समय में। जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अपने डर का सामना करो, क्योंकि डर ही आपके सपनों और संभावनाओं के बीच सबसे बड़ी दीवार है। जो लोग अपनी सोच और कर्मों में ईमानदार रहते हैं, उनके जीवन में सम्मान और सच्चा संतोष हमेशा रहता है। अपने जीवन में छोटे छोटे खुशियों को पहचानो और उनका आनंद लो। यही बड़ी खुशियों की नींव है। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है और भविष्य के लिए तैयार रहता है, वही जीवन की वास्तविक मिठास और सफलता पाता है। सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि देने का नाम है, और यही जीवन को सार्थक बनाता है। जो लोग लगातार खुद को चुनौती देते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते और उन्हें पार करते हैं, वही जीवन में असली सफलता और आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुनता है, वही दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर सच्चा जीवन जी सकता है। सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि हर प्रयास, हर सीख और हर संघर्ष में छुपी होती है। जो लोग दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं, उनके जीवन की खुशियां हमेशा दूसरों तक पहुंचती हैं। अपने डर को अपने मित्र की तरह अपनाओ, क्योंकि वही आपको अपनी सीमाओं और ताकत का एहसास कराता है। जो व्यक्ति खुद को बदलने का साहस रखता है, वही दुनिया को भी बदलने की शक्ति रखता है। असली स्वतंत्रता अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में नियंत्रण पाने में है, ना कि परिस्थितियों पर निर्भर होने में। जो लोग हर छोटी जीत को जश्न मनाते हैं, वे जीवन की बड़ी खुशियों का अनुभव भी बेहतर करते हैं। अपने आप से सच्चा रहना सीखो, क्योंकि दिखावा जीवन को खोखला और असंतोष से भरा बना देता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना से नहीं डरता बल्कि अपने सुधार पर ध्यान देता है, वही आगे बढ़ता है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर असफलता सिर्फ आपका मार्गदर्शन है, आपको मजबूत और अनुभवपूर्ण बनाने के लिए। जो लोग अपने भीतर की शांति और संतोष को दूसरों की स्वीकार्यता पर निर्भर नहीं होने देते, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति हर अवसर को पहचान सकता है और जीवन में असली सफलता पा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, उसका प्रभाव केवल वर्तमान तक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक रहता है। अपने सपनों की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहो। हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। जो लोग अपनी गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, वही जीवन में वास्तविक प्रगति करते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि देने और समझने का नाम है। जो व्यक्ति लगातार खुद को चुनौती देता है और अपनी सीमाओं को पार करता है, वही जीवन में असली संतोष और सफलता पाता है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को पहचानो और उनका आनंद लो। यही बड़ी खुशियों की नींव होती है। जो लोग अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीते हैं, वही जीवन की असली मिठास महसूस कर पाते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की उम्मीद और विश्वास को कभी नहीं खोता, वह अंधकार में भी अपने रास्ते को उजागर कर सकता है। कभी कभी हम अपनी असफलताओं को केवल दुख और निराशा के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर उन्हें सीख और अनुभव के रूप में अपनाएं, तो हर ठोकर हमें और मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास करता है, वह बाहरी परिस्थितियों में कभी भी विचलित नहीं होता। कभी कभी हम दूसरों की आलोचना करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुशियों और प्रगति को महसूस करना ही भूल जाते हैं।
जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक कार्यों में बदलते हैं, तब जीवन में स्थिरता और संतोष खुद ब खुद आ जाता है। जो इंसान दूसरों की मदद करने और उनकी खुशियों में हिस्सा लेने की आदत डाल लेता है, उसका मन स्थायी शांति और आनंद पाता है। कभी कभी सबसे बड़ा साहस यह होता है कि हम अपनी कमजोरियों और डर का सामना करके उन्हें सुधारने की कोशिश करें। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखता है, वह हर अनुभव में ज्ञान और समझदारी प्राप्त करता है। जब हम दूसरों की सफलता और खुशियों में आनंद महसूस करना सीखते हैं, तब हमारे भीतर का तनाव और चिंता धीरे धीरे कम हो जाती है। कभी कभी केवल रुककर खुद को सुनना और महसूस करना ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। जो इंसान अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहता है। जब हम अपने भीतर के डर और चिंता को पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तब जीवन की राहें स्पष्ट और सरल दिखने लगती हैं। कभी कभी सिर्फ दूसरों को सुनना और समझना ही सबसे बड़ा उपदेश और साधना बन जाता है। जो व्यक्ति अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है, वह अनजाने में अपने जीवन को सार्थक और संतुलित बनाता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, अगर उसे सीखने और समझने की दृष्टि से लिया जाए, तो वह हमारे जीवन में अमूल्य मूल्य जोड़ देता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार यह होता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर उसे सकारात्मक कार्यों में बदल दें। जो इंसान दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करता है, वही हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता पा सकता है। जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों में अनुशासन और सकारात्मकता लाते हैं, तब जीवन धीरे धीरे सुंदर और संतुलित बनता है। कभी कभी केवल रुककर अपने भीतर की शांति को महसूस करना ही सबसे बड़ी साधना और मार्गदर्शन बन जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई और कृतज्ञता को पहचान कर उसे बढ़ाता है, वह धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और संतोष का अनुभव करता है। हर दिन की चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, समझने और खुद को सुधारने के लिए है। कभी कभी हम अपने भीतर की बेचैनी और अस्थिरता को देखकर भाग जाते हैं, जबकि अगर हम उसे समझें और संभालें, तो वही हमें वास्तविक शक्ति देता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करता है, उसका जीवन अपने आप आनंद और संतोष से भर जाता है। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय यह होता है कि हम अपने अहंकार और अपेक्षाओं को पीछे छोड़कर सच और समझ के रास्ते पर चलें। जो इंसान अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और खुशहाल रह सकता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, तब न केवल संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि हमें भी गहरी शांति मिलती है। कभी कभी केवल महसूस करना और खुद को समझना ही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान कर उसे सकारात्मक कार्यों में बदल देता है, वह अपने जीवन को सार्थक और सुंदर बना देता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, अगर उसे सीखने की नजर से लिया जाए, तो वह हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि हम अपने डर और चिंता को पहचान कर उसे सकारात्मक क्रियाओं में बदल दें। जो इंसान दूसरों की खुशी में वास्तविक आनंद अनुभव करता है, वही हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता पा सकता है। जब हम अपने भीतर के भय और चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं, तब जीवन की राहें साफ और सरल दिखने लगती हैं। कभी कभी केवल रुककर अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे बड़ी साधना और मार्गदर्शन बन जाती है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी अच्छाई और कृतज्ञता को पहचानता और बढ़ाता है, वह धीरे धीरे जीवन में स्थिरता और सुकून महसूस करता है। हर दिन की चुनौतियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, समझने और खुद को सुधारने के लिए है। कभी कभी हम खुद को बदलने की बजाय दुनिया बदलने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं, और यही असली असंतोष का कारण बनता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सच्चा आनंद ढूंढता है, वही हर परिस्थिति में खुशहाल और स्थिर रहता है। जब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना सीखते हैं,
तब जीवन की बड़ी परेशानियां भी हमें परेशान नहीं कर पाती। कभी कभी सबसे बड़ा साहस केवल यह होता है कि हम अपने डर और अस्थिरता का सामना करें और खुद को सुधारें। कभी कभी जीवन हमें इसलिए परखता है ताकि हम यह समझ सकें कि हमारी सच्ची ताकत दूसरों की मदद में नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने में है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, उसने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली, स्वीकृति की कला। कभी कभी शांति पाने का सबसे सरल तरीका होता है खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ देना। जो इंसान हर रिश्ते में उम्मीद की बजाय समझ ढूंढता है, उसका मन कभी टूटा नहीं करता। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोगों की दूरी ही हमारी आत्मा के लिए आशीर्वाद होती है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को मौन में बदलना सीख जाता है, वह हर विवाद पर विजय पा लेता है। कभी कभी क्यों पूछना छोड़कर क्या सीख सकता हूं, पूछना ही आत्मविकास का आरंभ बन जाता है। जो इंसान खुद को दूसरों से कम आंकना छोड़ देता है, वही अपने जीवन का असली आनंद महसूस करता है। कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी मन खाली लगता है, क्योंकि हम भीतर से खुद को भूल चुके होते हैं। जो व्यक्ति खुद से सच्चा रहना सीखता है, उसे दूसरों से झूठा बनने की जरूरत नहीं रहती। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, अपने विचारों से होता है। जो इंसान हर असफलता को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर मानता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। कभी कभी मौन रहना किसी बहस को जीतने से ज्यादा बुद्धिमानी होती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वह समय से पहले जीत हासिल कर लेता है। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, ताकि हम अपने भीतर नई जगह बना सकें, कुछ बेहतर के लिए। जो इंसान किसी से बदला नहीं, बल्कि सबक लेता है, वही जीवन की समझ रखता है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, और यही असली दुख की जड़ है। जो व्यक्ति खुद की कमियों को स्वीकार कर सुधारने का साहस रखता है, वही सच्ची विनम्रता का उदाहरण होता है। कभी कभी दूसरों को माफ करना उनके लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति के लिए जरूरी होता है। जो इंसान यह समझ जाता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, उसका जीवन बहुत शांत हो जाता है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है, ताकि हम जीत के मूल्य को समझ सकें। जो व्यक्ति दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से खुद को साबित करता है, वही असली मजबूत इंसान होता है। कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम खुद को नए रूप में पा सकें। जो इंसान अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए रूप से करता है, वही सही अर्थों में आगे बढ़ता है। कभी कभी जीवन से शिकायतें कम करके आभार प्रकट करना ही सच्चा सुख दे जाता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी थोड़ी अच्छाई जोड़ता है, वह समय के साथ महानता तक पहुंच जाता है। कभी कभी दूसरों को जवाब देने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को शांत रखना। जो इंसान अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, वही भीतर से मुक्त होता है। कभी कभी जीवन की सुंदरता गंतव्य में नहीं, बल्कि यात्रा की समझ में छिपी होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखता है, उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी थक जाना गलत नहीं होता, गलत तब होता है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। जो इंसान दूसरों की बातों से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से चलता है, वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। कभी कभी जो रास्ता हमें कठिन लगता है, वही हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाता है। जो व्यक्ति शिकायत की जगह कर्म करना सीख लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। कभी कभी देर से मिलना बेहतर होता है, क्योंकि सही चीजें हमेशा सही समय पर ही आती हैं। जो इंसान अपने दुख को दूसरों की मुस्कान में बदल देता है, वही सच में जीना जानता है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरी समझदारी की निशानी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में क्यों मैं के बजाय मुझे क्या सीखना है पूछता है, वह हमेशा आगे बढ़ता है। कभी कभी सबसे सुंदर बदलाव तब होता है जब हम कुछ भी नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। जो इंसान सच्चाई के साथ जीवन जीता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। उसका शांत चेहरा ही उसका परिचय होता है। जिसका मन भीतर से शांत नहीं, उसके हाथों की पूजा भी अधूरी रह जाती है। भक्ति तब सार्थक होती है जब दिल साफ हो,
न कि जब आरती की आवाज ज्यादा हो। अगर दिल में करुणा नहीं तो मंदिर में झुका माथा भी केवल एक अभिनय है। सच्ची श्रद्धा वह है जहां कोई दिखावा नहीं, बस आत्मा की पुकार होती है। जो मन में द्वेष रखकर पूजा करता है वह केवल शरीर से झुकता है, आत्मा से नहीं। भक्ति का अर्थ दीप जलाना नहीं, अंधकार को मिटाना है, भीतर का भी और बाहर का।